मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ के अंत में दिए जाने वाले परिशिष्ट में हम शाद्वाद अधिकार में कुछ विशिष्ट चीजें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये जाना कि आत्मा में विपरीत जो है गुण वाले भी जोड़े पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे जोड़े मिल जाएंगे, लेकिन यह मुख्य रूप से जो सात भंग में सप्तभंग होता है ना, तो सप्तभंग में दो दो रूप से दिया है तो वो 14 हो जाते हैं। मतलब एक उसका जो पॉजिटिव साइड और एक उसकी नेगेटिव साइड, तो वो उनके माध्यम से, क्योंकि ये क्यों समझाया गया है, इस तरह की भ्रांतियां जीवों को जो होती हैं, वो ये सात तरह की भ्रांतियां होती। तो वो सात तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, भले ही हमको लगे कि हमें तो ऐसी कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विद्वान, तो विद्वान भी हैं, ऐसा नहीं कि वो मामूली लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो भ्रांतियां बनी रहती हैं, तो वो शाद्वाद के माध्यम से उन भ्रांतियों का निवारण किया गया है। कालांतर में कभी हमें भी ऐसी भ्रांतियां हों, तो वो हमारा अभी से वो एड्रेस हो जाएगा। इसलिए बताया गया है कि आत्मा के संबंध में बहुत सारी जो भ्रांतियां चलती हैं, हमें आज नहीं तो कहीं हो सकता है कल वो भ्रांति खड़ी हो जाए। तो पहले से ही हमको उसके बारे में ज्ञान होना बहुत अच्छा है। और उसके माध्यम से कई बार अनजाने में, हमें अभी नहीं लग रहा कि हमारी कोई भ्रांति है, लेकिन वो भ्रांति अनजाने में बैठी रहती है, और ये क्लैरिफिकेशन से वो यथा योग्य समय में वो दूर हो जाती है। तो मैं इसमें जो दिया है, जिस तरह से दिया हुआ है, उसमें हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसमें से कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा, लेकिन उसका सारांश वही रहेगा जो वो कहना चाहते हैं। तो मैं उसको हूबहू अक्षर बाई अक्षर नहीं पढ़ूंगा, कुछ उसमें से स्किप करूंगा, लेकिन जो जितना पढ़ूंगा वो उसमें पूरा पढ़ूंगा, वन टू वन। तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, उस प्रोसेस में मैं भी समझूंगा। देखो, आत्मा में जो जोड़े बताए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने जो सात सप्तभंगी की जो बात कर रहे थे ना बाबू जी, सात भंग होते हैं, तो सात भंग मतलब सात प्रकार से कोई बात कही जाती है। वो एक उसी का आप एक्सटेंशन समझ लीजिए, यानी 14 बोलों के द्वारा इस बात को समझाते हैं, जो आत्मा के संबंध में, किसी भी द्रव्य के संबंध में जो भ्रांतियां हैं वो कैसी हैं। तो एक तो जोड़ा बताया, तत् और अतत्। तत् और अतत् का मतलब है कि अपने रूप से है, पर के रूप से नहीं है। दूसरा जोड़ा अपन ने पढ़ा था, एक और अनेक। एक और अनेक संबंधी जो भंग था, उसमें क्या पढ़ा था कि एक किस अपेक्षा से है, जैसे कि आत्मा है, सर्व गुणों का एक केंद्र है, सर्व गुणों का एक निचोड़ है, एक समूह है, और अपनी ध्रुव शक्ति का धारी है, तो वो एक ही है, सर्वव्यापी है, उसमें कोई टुकड़े नहीं है, इस अपेक्षा से एक है। और अलग 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 पर्यायों में रहता है, इसलिए अनेक है। तो एक और अनेक का जोड़े को इस तरह सिद्ध किया था। उसके अभी अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। फिर एक आ रहा था स्वद्रव्य और परद्रव्य। स्वद्रव्य और परद्रव्य का अर्थ है कि वो स्व की अपेक्षा से अपना द्रव्य है, पर की अपेक्षा से नहीं है। मैं यहाँ से उसका विश्लेषण शुरू करूंगा, पहले वाले दो भंग हम पढ़ चुके हैं। स्वद्रव्य और परद्रव्य, फिर स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। ये अपनी अपेक्षा से अपने क्षेत्र में है, पर की अपेक्षा से अपर क्षेत्र में नहीं है, ये भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर स्वकाल और परकाल। स्वकाल मतलब उसका जितना भी परिणमन होता है, वो परिणमन उसका अपना काल कहा जाता है। जिस काल में वो उसका परिणमन होता है, वो उसका परिणमन काल है। और पर का जो परिणमन है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिर 11 12 नंबर का जोड़ा था स्वभाव और परभाव, है नी।
जीव जो है अपने स्वभाव की अपेक्षा से है, दूसरे के भाव की अपेक्षा से नहीं है। फिर नित्य और अनित्य का एक जोड़ा आता है कि नित्य अनित्य में क्या है कि अपने द्रव्य के तरफ से देखें तो वो नित्य है, आत्मा नित्य है, कभी मरता नहीं, कभी कोई जाता नहीं। लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से उसकी पल पल पर्याय बदलती है। एक द्रव्य की बदलती है, वो पल पल का मतलब प्रति समय। पर्याय नाम ही उसका है जो प्रति समय बदले, वो ऐसी पर्याय उसमें है। और तो इस तरह से 14 है टोटल। इनको बहुत अच्छे से अपन शांति से पढ़ेंगे तो अपने बात सब समझ में आएगी। इसलिए भी समझना जरूरी है कि आपको सब लोग बोलते हैं कि इस प्रत्येक द्रव्य अपने अपने चतुष्टय से रहता है। चतुष्टय कौन से हैं उसके? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपेक्षा से द्रव्य है, उसका अस्तित्व बना हुआ है। क्षेत्र, उस जितना क्षेत्र में वो रहता है उतना उसका क्षेत्र है। काल मतलब उसका परिणमन काल है जिसमें वो परिणमित होता है। और उसके अलावा भाव, भाव का मतलब है स्वभाव। हर एक द्रव्य का जो स्वभाव है, जैसे तेल निकलने, जिसमें से तेल निकलता है उसका स्वभाव तेल वाला है, बालू में से तेल निकलेगा नहीं। इसलिए जिस द्रव्य की जो बात कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके अंदर जो आ, गुण हैं, वो उसी द्रव्य में होंगे, दूसरे में नहीं होंगे। तो ये जो चारों चीजें मैं अपन पढ़ने वाले हैं, इनसे आपको एक पक्का विश्वास हो जाएगा, कोई भ्रांति नहीं रहेगी कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं स्वयं में रहता हूँ। बाकी द्रव्य भी रहते हैं लेकिन मुझे अपने से कंसर्न है। तो बहुत खुल करके अपन इसको पढ़ेंगे। या आपको कोई भी अगर शंका होगी तो बीच में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत बहुत हाँ, रहस्यपूर्ण चीज है, भावपूर्ण है, जिसको जानने से भ्रांतियां दूर होती हैं। तो इसमें जो है कुछ अमृतचंद्र जी की जो वाणी है उनका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, तो वहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने उसमें जो खड़ी बोली में जो लिखा है टीकाकार ने हिंदी में, उसमें से कुछ सिलेक्टेड पोर्शन में पढ़ूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि आप तक बात सही समझ में आए। इसलिए उसमें ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया कि आप चक्कर में मत पड़ना। मैं आपको वही बताऊंगा जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो और विषय जो है क्लियर हो। हाँ, तो देखो, अपन यहाँ से चल रहे हैं। ज्ञान को एक ही मानने वाले, ज्ञान का अपन ने पढ़ लिया था कि ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना है कि अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः वह अनेक ही है, अनेकाकार ही है। कल मैंने आपको चंद्रमा का उदाहरण दिया था कि बहुत सारे बर्तन रखे हैं मेरे पास, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो एक बच्चा कहता है कि देखो कितने सारे चंद्रमा है, देखो एक इस घड़े में दिख रहा है, एक उस कटोरी में दिख रहा है, एक उस बर्तन में दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मानते भी हैं। क्या मानते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान मेरे पास जो ज्ञान है वो बहुत सारी चीजों में अलग अलग है। अलग अलग ज्ञेयों को जानने के लिए वो पर्टिकुलर ज्ञान काम में आता है ना। एकांतवादियों का कहना है कि अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि टेबल का ज्ञान मेरा अलग रखा हुआ है, किताब को जानने वाला ज्ञान मेरे पास अलग है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं जिसको याद देखना चाहता हूँ अपना वो वाला ज्ञान निकालता हूँ और उसको देख लेता हूँ। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। अतः वह अनेक ही है, अनेकाकार ही है। इसी प्रकार ज्ञेयों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है, अतः वह ज्ञेयाकार ही है ना। ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः वह अनेक ही है, अनेकाकार ही है। इसी प्रकार ज्ञेयों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है, अतः वह ज्ञेयाकार ही है। तो ज्ञान जो है, वो बोलते हैं अगर ज्ञेय नहीं होते, वस्तुएं नहीं होती तो ज्ञान क्या करता। तो ज्ञान है, वस्तुएं हैं इसलिए ज्ञान है। अगर वस्तुएं नहीं होती तो ज्ञान होता नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है। शाद्वादी कहते हैं कि ज्ञान द्रव्य स्वभाव से एकाकार है, ज्ञानाकार है इसलिए एक भी है, और पर्याय स्वभाव से अनेक अनेकाकार है, ज्ञेयाकार है इसलिए अनेक भी है। शाद्वाद में क्या किया, दोनों बात कह दी। अब वो लोग, अब ये क्या बात हुई, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, दोनों बातें कैसे सही हो गई। शाद्वाद का ये तो कमाल है कि किस अपेक्षा से बात कही जा रही है।
तो वो बोल रहे हैं कि चूंकि ज्ञान एक द्रव्य का स्वभाव है, कौन से द्रव्य का? आत्म द्रव्य का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान एक ही है। लेकिन वो खूबी क्या है उसमें, कि उसकी पर्याय ज्ञान की अनेक रूप होती है। पर्याय का अर्थ यहाँ पर क्या है? जितने मैं द्रव्यों को जानता हूँ, पर द्रव्यों को जानता हूँ, तो वो मेरी ज्ञान की ही पर्याय है। जब मैं कटोरी को जानता हूँ, तो कटोरी के संपूर्ण अवयवों को जानने वाला बन जाता हूँ। मेरे उस ज्ञान की उस समय की पर्याय क्या है? जिस समय मैं किसी और वस्तु को जान रहा हूँ, तो मैं उस समय वो ही बन जाता हूँ। जैसे कोई एक व्यक्ति ने नाटक किया, वो अभिमन्यु बना, तो उस नाटक में उसको ये सिद्ध करना है कि वो अभिमन्यु ही है। तो वो उस रोल को जीता है, समस्त वो एक्टिंग उसकी वैसी होगी जैसी अभिमन्यु की होती है, उसका पूरा कंसंट्रेशन उसमें वैसा ही होगा। अभिमन्यु है नहीं, लेकिन उसके हाव भाव से उस सबसे वो उसको जीता है। तो मतलब उस व्यक्ति की उस समय की पर्याय अभिमन्यु रूप हो गई, भावों से भी, भावभंगिमा से भी, और शारीरिक उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी। तो इसी प्रकार से जब आत्मा, जो ज्ञानधारी है, वो तो एक ही है, लेकिन जब वो किसी वस्तु विशेष को जानता है, तो उस समय वो ज्ञान की पर्याय उस वस्तु जैसी दिखाई देती है। वो नदी को जान रहा है तो नदीमय हो गया, नदी को अच्छी तरह से पूरा उसके ज्ञान में नदी ही झलक रही है। समुद्र को देख रहा है तो पूरा समुद्रमय हो गया। तो वो जो झलकाहट है, वो ज्ञेयों को जानने योग्य उसकी पर्याय उस समय रहती है। अपन कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ी बुद्धि को बारीक करो, थोड़ा इसको समझो, समझ में आएगा आपके। तो उस समय में मेरा ज्ञान का परिणमन उस प्रकार का जब हो जाता है, तो वस्तु समझ में आ जाती। तो इसका अर्थ क्या है, कि ज्ञान तो मेरा एक ही है, लेकिन उस ज्ञान को मैं जिस तरह से, जिस विविधता से, जिस कंसंट्रेशन से, जिस उपयोग से लगाना चाहता हूँ, वो वो ज्ञेय के अनुसार मेरा वो ज्ञान का पर्याय बदलती है। तो इसलिए और पर्याय कितनी बदलती है, मैं निरंतर जानता रहता हूँ। कितने पदार्थों को जानता हूँ, निरंतर जानता रहता हूँ। इसलिए ज्ञान की हर पल पर्याय बदलती है, और हर पल बदलने वाले ज्ञान की पर्याय के कारण मैं अनेकाकार कहलाता अवश्य हूँ, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान का धारी मैं ही हूँ। अर्थात मैं एकाकार भी हूँ और अनेकाकार। जब मैं स्व को देखता हूँ, तो स्व को कैसे देखता हूँ? सब कंसंट्रेट करो, ध्यान करो। आखिरी स्टेजेस में मैं किसको देखता हूँ? अनेकाकार थोड़ी होता हूँ। आखिरी स्टेज में अपन कहते हैं स्व को देखो, वहां पर्याय दूसरी होती है ज्ञान की। लेकिन जब मैं एक को जानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ही एकाकार ही हूँ, एक ही हूँ, तो ध्यानस्थ अवस्था में मैं किसका ध्यान करूं? मैं अपने 50 पर्यायों को ध्यान करूं क्या? मैं तो उस समय समस्त पर्यायों के विकल्पों से भी रहित होता हूँ, और संपूर्ण रूप से स्व को जानने के समय में ये बात उजागर होती है कि मैं तो एकाकार ही हूँ। और जब परों पर को जानता है, व्यवहार से जानने में आता है, तो उसको अनेकाकार कहते हैं। बहुत सिंपल बात है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि ज्ञान एक भी है और अनेक भी है, द्रव्य स्वभाव से एक है और पर्याय स्वभाव से अनेक है। यद्यपि अनेक प्रज्ञेयों के जानने की अपेक्षा ही ज्ञान अनेक कहा गया है ना? अनेक प्रज्ञेयों के जानने की अपेक्षा ही ज्ञान को अनेक कहा गया है, तथापि अनेक ज्ञेयों के जानने से ज्ञान की एकता खंडित नहीं होती। जैसा कुछ लोग मान रहे थे कि मैंने अपने जेब में बहुत सारे ज्ञान के टुकड़े रखे हुए हैं, तो जब गिलास को जानना होगा तो वो टुकड़ा निकालूंगा ज्ञान का और उसका प्रयोग करूंगा, तो गिलास दिख जाएगी। दूसरा निकालूंगा टुकड़ा तो किताब को देखने वाला, तो उससे किताब दिख जाएगी। बोले ऐसा नहीं है, ज्ञान मेरा सर्वव्यापी है, वो समस्त वस्तुओं को जानता है, और जब जानता है तो उसकी ज्ञान की पर्याय में वो झलकते हैं। उस समय झलकने वाली उसकी अवस्था को ज्ञान की पर्याय कहता हूँ। जिस समय मुझे एक पर्टिकुलर द्रव्य दिखाई दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर द्रव्य रूपी पर्याय मेरी चल रही है, और उतने क्षण तक मैं उसमें देखता रहता हूँ। तो उस अपेक्षा से मैं अनेकाकार हूँ, एक होते हुए भी अनेक हूँ। जैसे अब केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी तो एक ही है ना? तो संसार के इतने पदार्थ हैं, इतने संसार के चराचर सभी पदार्थों की समस्त पर्यायों को युगपत जानने वाला वो ज्ञान तो एक ही है, लेकिन इतने पदार्थों को जानता है, वो उसकी ज्ञान की पर्यायों में झलकते हैं, वो उसकी पर्याय हैं। तो यद्यपि अनेक
परज्ञेयों के जानने की अपेक्षा ही ज्ञान अनेक कहा गया है, तथापि अनेक ज्ञेयों के जानने से ज्ञान की एकता खंडित नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक है। हाँ? मैं अपने टॉर्च की रोशनी में पदार्थ देखता हूं तो जितनी उसकी रेंज है, उसमें जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वो सब अलग अलग पदार्थ एक ही प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंने अपनी उस टॉर्च को जो थोड़ा बड़ा ब्रॉड वाला बना दिया, तो उसका प्रकाश और फैल गया, तो बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देने लगी वो, लेकिन जो सोर्स है वो एक ही है। सोर्स में दिखाई दे रहा है, तो सोर्स में अलग अलग नहीं है कि इसके लिए अलग प्रकाश उसके लिए अलग प्रकाश। तो ठीक है, इस प्रकार से है ना। तो मैं एक भी हूँ अनेक भी हूँ, अनेक होकर भी एक हूँ। ज्ञान एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक है। प्रथम और द्वितीय तत् और अतत संबंधी भंग में स्वरूप से तत् और पररूप से अतत की अपेक्षा बात स्पष्ट की थी, तथा एक और अनेक संबंधी तीसरे और चौथे भंग में अनेक ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान मात्र भाव को अनेकाकार ज्ञेयाकार और जानन स्वभाव के कारण एकाकार ज्ञानाकार कहा गया। जानने का स्वभाव उस द्रव्य में है, और जितने पदार्थों को जानता है उसकी अपेक्षा से उसको अनेकाकार कहा गया है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई होगी। सब किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। क्या ललित जी, ये मैं क्लियर कर पाया इस बात को? चलिए आगे चलते हैं। अब आगामी 8 भंगों में, देखो 8 भंग जो आ रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। ये अपने को इसलिए भी याद रखने पड़ेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि साहब वो जो आप बोलते हो प्रत्येक वस्तु अपने अपने चतुष्टय में रहती है, इसका अर्थ क्या है? तो हम बगले झांकने लगेंगे, साहब मुझे तो नहीं मालूम, हमने तो उनका सुना था अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। तो आप तो सभी द्रव्यों के जो है ये बता रहे हो, तो वो क्या है? चतुष्टय क्या है? हाँ, सभी जीवों का सभी द्रव्यों में स्वाद्रव्य, परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल और स्वभाव प्रभाव संबंधी वस्तु स्थिति है, जिसे हम स्पष्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यद्यपि दोनों का यह सहज स्वभाव ही है, इसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, तथापि कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि ज्ञान में ज्ञेयों के आ जाने से वे ज्ञेय ज्ञान रूप ही हो गए हैं। जैसे अपन एक कांच है, कांच के ऊपर एक लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ी तो वो कांच भी चमकने लगा। बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे, कांच के ऊपर भी लाइट गई तो कांच भी चमकने लगा। तो वो हीरा नहीं बन गया, वो कांच ही रहेगा। है ना, देखो अपने भक्तामर स्तोत्र में दिया है ना कि भगवान आपको देखने में और दूसरों को देखने में बहुत अंतर है, लेकिन कांच जो है कभी भी वो हीरा नहीं हो सकता। वो एक पर्टिकुलर नंबर का काव्य है। तो क्या बोल रहे हैं? किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, तथापि कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि ज्ञान में ज्ञेयों के आ जाने से वे ज्ञेय ज्ञान रूप ही हो गए। ज्ञान कभी ज्ञेय रूप वो जो ज्ञेय हैं वो थोड़ी ज्ञान रूप होते हैं। तथा कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान ज्ञेय रूप ही हो गया है ना। जो मैंने जो जितना जितना जो ज्ञेय है जितना उतना ही मेरा ज्ञान, ऐसा लोग मानते हैं कि अगर मैंने एक पुस्तक को दे जाना है तो मेरा जो ज्ञान है उस समय उतना ही सीमित होकर रह गया, कि मैं एक ही वस्तु को देख रहा हूँ ना साहब। आपने बोला था अनेक आकार होता है, अनेक वस्तुओं को जानकार होता है, मैं अभी एक ही वस्तु को देख रहा हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? मेरा ज्ञान भी उतना ही रह गया, सिमट करके एक किताब मात्र रह गया। तो बोले ज्ञान तो व्यापक ही है, मैंने उसका उपयोग उतना ही लगाया तो उतनी वस्तु देख ली, जब उसको बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज दिख जाएगी। जैसे मैंने आपको टॉर्च का एग्जांपल दिया कि मैंने टॉर्च से एक चीज देखी, दो चीज देखी, सोर्स वही है, उससे ही मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार अज्ञानी तो एक स्व का अपलापक हो जाता है और दूसरा अज्ञानी पर का अपलापक हो जाता है। शाद्वादी इस परम सत्य को भली भांति जानते हैं। अतः दोनों अपेक्षाओं को भली भांति जानकर मानकर परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या सत्य निकला इससे? अपन ने जो पढ़ा अभी इसके बारे में, ज्ञान के बारे में, कि ज्ञेयों को जानने की क्षमता उसमें होती है, और जो ज्ञान का धनी है वो तो एक द्रव्य ही है,
लेकिन वो जितने पदार्थों को देखता है उससे अपेक्षा से ये कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो स्वाकार भी है, स्व को जानता है, स्वाकार में है, और पर को जानता है, विभिन्न पदार्थों को जानता है, इसलिए विभिन्न ज्ञेयाकार भी है। तो अपेक्षा समझने से किसी को कोई कष्ट नहीं है, सब मानेंगे हाँ ये बात सही है। तो यही बात है। और अभी और आगे भी आएगा, मेरा ज्ञान पर द्रव्यों को जानने के कारण से उनके खाते में नहीं चला गया, कि वो ज्ञान सारा उतना तो वो ही ले गए साहब, मेरे पास कोई बचा ही नहीं। इसलिए मैं आपको समझा रहा था, कह रहा था कि अपना ज्ञान खर्च मत करो, कर दिया ना खर्च, अब आपके पास क्या बचा है? तो केवल ज्ञानी का तो ज्ञान बार बार खर्च हो जाता, फिर कहाँ से लाते हो? इतने अनंत जो वस्तुएं हैं उनकी पर्याय सहित जानते हैं, तो उनका ज्ञान खर्च हो रहा है क्या? अगर होता तो अनादि अनंत काल तक वो परद्रव्य उनके ज्ञान में कैसे झलकते। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ज्ञान की जो तरंगे हैं वो मुझ में से ही निकलती हैं, और परद्रव्य उसमें, सभी द्रव्य उसमें उस दायरे में आते हैं, वो जाने जाते हैं। लेकिन ना तो वो गे ज्ञान रूप हुए, ना ही ज्ञान गे रूप हुआ। एक पल के लिए मैंने किताब देखी तो मैं किताब हो गया क्या? मेरा ज्ञान किताब वाला ही रह गया क्या? उसी ज्ञान को मैं कहीं और लगा देता हूँ। तो इसलिए आत्मा स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को, पर को मतलब एक आध को नहीं, समस्त परद्रव्यों को केवल ज्ञान अवस्था में तो जानता ही है। अभी की अवस्था में भी हम अपने लिमिटेड ज्ञान के द्वारा कितने सारे द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनको जानने मात्र से मैं ज्ञान शून्य नहीं हो जाता। मेरा ज्ञान जो है, या मैं उन जो द्रव्य हैं जिनको मैं जानता हूँ, ना ही वो ज्ञाता हो जाते, तो मेरा ज्ञान निकल करके उनमें आ जाए। तो प्रश्न ये किया, वह कौन सा परम सत्य है जिसे जान लेने से शाद्वादी परम सत्य को प्राप्त कर लेते? उत्तर, वो यही वह सत्य है, यही कि पर को जानने मात्र से ना तो ज्ञान पररूप होता है, और ना ज्ञान में जानने में आने से ये ज्ञान रूप ही होते हैं। दोनों की सत्ता पूर्णतः भिन्न भिन्न ही रहती है, और उनमें परस्पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी स्थापित नहीं होता। देखो ये सिद्धांत समझना, इस सिद्धांत को समझने से आप क्या समझेंगे? इसमें क्या बताया कि मैं जानता हूं, ये मेरा स्वभाव है। मुख्य रूप से मेरा तो स्वभाव ही ये है कि मैं जानता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। लेकिन साथ ही मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं बिना उन पदार्थों से जुड़े, बिना उनमें एकत्व भाव लाए, बिना उनको अपना माने, बिना उनमें कुछ क्रिया का करने का अहम रखने वाला, और ना ही उन पदार्थों को भोगने का भाव वाला हूँ। तो अगर मैं कोई ये माने कि सिर्फ मैं जान रहा हूं इसलिए ये चारों चीजें मुझ में घटित होती हैं, तो वो बुद्धिमान नहीं है। जानना, निरपेक्ष होकर के जानना, ये मेरा स्वभाव है। किस अवस्था में स्वभाव है? हमेशा ही स्वभाव की जब बात करूंगा तो स्वभाव की बात कर रहा हूँ, विभाव की बात नहीं कर रहा हूँ। जीव द्रव्य का ये स्वभाव है। जीव द्रव्य की बात क्यों कही? क्योंकि वही ज्ञानी है। तो मेरा क्या बोला है, पर को जानने मात्र से ना तो ज्ञान पर रूप होता है, और ना ज्ञान में जानने में आने से ज्ञेय ज्ञान रूप ही होते हैं। दोनों की सत्ता पूर्णतः भिन्न भिन्न ही रहती है, और उनमें परस्पर एकत्व, ममत्व, है ना, एकत्व माने मैं और ये एक हैं, ममत्व यानी ये मेरा है, कर्तृत्व मैं इसमें कुछ करता हूँ, और भोक्तृत्व मैं इसमें इसको भोगता हूँ, ऐसा संबंध स्थापित नहीं होता। सिर्फ जानने से नहीं होता, मेरी मूर्खता से होता है, मैं मान लेता हूँ इसलिए होता है। इस प्रकार इन दोनों भंगों में स्वद्रव्य से अस्तित्व और परद्रव्य से नास्तित्व सिद्ध करते हुए, इन दोनों भंगों में स्वद्रव्य से अस्तित्व और परद्रव्य से नास्तित्व सिद्ध करते हुए अस्थि और नास्ति से अनेकांत की स्थापना की गई है। उक्त भंगों संबंधी कलशों का पद्यानुवाद इस प्रकार, अभी ये जो अगला वाला जो जोड़ा है वो स्वद्रव्य वाला जो आएगा, अस्तित्व और
क्या कौन सा था? हो गया, उसके बाद में स्वद्रव्य परद्रव्य। स्वद्रव्य परद्रव्य, तो वो स्वद्रव्य परद्रव्य में ये अस्तित्व है। इस प्रकार इन दोनों भंगों में स्वद्रव्य से अस्तित्व और परद्रव्य से नास्तित्व सिद्ध करते हुए अस्थि और नास्ति संबंधी अनेकांत की स्थापना की गई है। मैं अपनी अपेक्षा से ज्ञानी हूँ, पर की अपेक्षा से नहीं। समझ, मैं अपनी अपेक्षा से मेरा अस्तित्व है, दूसरे की अपेक्षा से नहीं। उक्त भंगों संबंधी कलशों का पद्यानुवाद इस प्रकार है। मैं आपको इसको यहाँ बताऊं। वस्तुतः बात यह है कि अनादि काल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो देखा जाना नहीं, और इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को ही देखा जाना। क्योंकि आत्मा ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने उसको निकाल करके रख लिया टेबल पे। आजकल तो हार्ट होता है ना, हार्ट, उसको भी बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी में, उसको निकाल करके लोग एक बर्तन में रख लेते हैं डॉक्टर लोग, और उसको देख करके उसमें करते रहते हैं कुछ कुछ। ये तो अपनी कल्पना से बाहर है सब, दिल ही बाहर आ गया और उसमें कार्रवाई हो रही बाहर। तो ये तो पौद्गलिक शरीर का एक भाग है, उसमें तो फिर वो संभावना है, चलो फिर भी अपन मान लेते हैं। लेकिन आत्मा को कैसे निकाल के टेबल पर रखूं, कैसे जानूं कि आत्मा है? तो बोल रहे हैं अनादि काल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो देखा जाना नहीं, और इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को ही देखा जाना है। इसलिए वह पर के अस्तित्व में ही निज का अस्तित्व अनुभव करता है। मैं और शरीर ऐसा घुल मिल गया हूं जैसे दूध और पानी। हाँ, कोई कितना ही कहे साहब ये दूध तो पतला है, ये कुछ और है, लेकिन फिर भी उसे दूध ही मानता हूँ, कितना ही पानी मिला दो उसको। क्योंकि मैं अलग अलग करके देख ही नहीं पाता उसको, अलग होता ही नहीं सामने सामने। तो मैंने जब भी अपने आत्मा का अनुभव किया है, वो कैसे किया है कि ना तो मेरे ज्ञान में वर्तमान में पर्याय में संसारी अवस्था में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस आत्मा का अनुभव कर सकूं, और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है कि मैं शरीर में और उसको है भेद कर पाऊं। भेद विज्ञान भी जो होता है, तो भेद विज्ञान अनुभव की बात होती है। भेद विज्ञान का अर्थ ये नहीं कि मैंने अलग अलग कर दिया, कि हंस ने दूध अलग कर दिया और पानी अलग कर दिया। तो बोल रहे हैं कि क्या है, अनादि काल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो देखा जाना नहीं, और इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों को ही देखा जाना है। इसलिए वह पर के अस्तित्व में ही निज का अस्तित्व अनुभव करता है। ये किसने देखा? बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं सब देखो, हम तो ये जो शरीर है उसको आप शरीर कह लो या कुछ कह लो, यही मैं हूँ। क्योंकि मैं खाता पीता हूँ, बैठता उठता हूँ, सोता हूँ, सोचता हूँ, सब इससे ही है। आत्मा की तो बात थ्योरी आप पता नहीं कहाँ से ले आए। काहे की आत्मा? मैं ही आत्मा, मैं ही शरीर, मैं ही इंद्री, सब कुछ मैं हूँ। वो क्यों कहते हैं कि अनादि काल से ये हमारे अंदर में धारणा बनी, इसी को देखा, जब भी जन्म लिया इसी से पाला पड़ा, इसी को उपयोग में लाए। तो इसलिए मेरा अस्तित्व तो यही है। आप कितनी थ्योरी देते रहे हो आत्मा आत्मा, तो आचार्य बता रहे हैं कि इसमें गलती क्या हो गई, हमारा कसूर नहीं। क्योंकि आत्मा दिखाई देता नहीं, और दिखाई ना दे मूर्तिक है। इसलिए मैं जो कुछ मूर्तिक है, जो मेरे ज्ञान में आता है, आंखों से दिखाई देता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, उसी में अपने होने की कल्पना करता हूँ कि यही मैं हूँ। इसलिए वह पर के अस्तित्व में ही निज का अस्तित्व अनुभव करता है। पर का अर्थ मुख्य रूप से यहाँ शरीर आदि से है। इस प्रकार स्वयं के अस्तित्व से इनकार करने वाला अज्ञानी नाश को प्राप्त होता है। नाश को प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि वो उसे अपना ही अस्तित्व नहीं पता, तो नाश तो वैसे ही हो गया। तो उस अपेक्षा से ये कहा गया है कि उसको अपने अपने बारे में पता नहीं। इसी प्रकार निज आत्मा को नहीं जानने वाले कुछ अज्ञानी अपने आत्मा को सर्व द्रव्यमय मानकर अपने में जो पर का नास्तित्व है उससे इनकार कर दे। अस्थि से और नास्ति से समझना ना अपन ने। तो क्या बोल रहे हैं कि पहले वाले ने तो क्या किया कि जो दूसरे पदार्थ है, शरीर आदि है, उनको ही अपना माना, क्योंकि वही दिखाई देते हैं एक्टिव। और दूसरे ने निज आत्मा को नहीं जानने वाले कुछ अज्ञानी अपनी आत्मा को सर्व द्रव्य में मानकर
क्योंकि समस्त द्रव्यों को मैं भोग करता हूँ, समस्त द्रव्य मेरे अंदर हैं, समस्त द्रव्य शरीर आदि के जो जितने अवयव हैं सब मेरे अंदर हैं। मैं पानी का ग्रहण करता हूँ, मैं जो वायु का ग्रहण करता हूँ, श्वासोच्छवास लेता हूँ, मेरे अंदर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, खून है, हड्डियां हैं, त्वचा है, तो ये सब किसमें है? ये मुझ में ही है। तो अगर हम बोले कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा हूँ और उनमें ये सब चीजें आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होता तो बोलते हैं नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं ऐसा आत्मा हूँ कि मेरी हड्डियां भी हैं, मेरी त्वचा भी है, ऐसा आत्मा हूँ। तो बोलते हैं कि वो उस आत्मा का सही स्वरूप नहीं मान करके मेरे अंदर में शरीर आदि पुद्गल संबंधी कोई भी ना तो लक्षण है ना ही द्रव्य है, मैं इनसे अलग हूं, ये मुझसे अलग है, ऐसा मानना नहीं चाहता। पर का जो है मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं मानता। है ना, अपन ने जैसे ये पढ़ा ना, कुछ गंध नहीं, अपन पढ़ते ना मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा नहीं मानते। तो बोलते हैं कि मेरे अंदर में और कोई परद्रव्य नहीं घुसा हुआ है, ऐसा वो नहीं मानते। निज आत्मा को नहीं जानने वाले कुछ अज्ञानी अपनी आत्मा को सर्व द्रव्य में मानकर अपने में जो पर का नास्तित्व है उससे इनकार कर देते। स्वयं को जानने देखने वाले स्वयं का अनुभव करने वाले शाद्वादी ज्ञानी स्वयं का अस्तित्व स्वयं से स्वीकार कर और समस्त परद्रव्यों का स्वयं में अभाव स्वीकार कर आनंद से निज भगवान आत्मा में रमण करते हैं और सुखी रहते। अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? अब ये बोल रहे हैं हमें शाद्वादी बनना है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, या हमको वास्तव में ऐसा लगता है? स्वयं को जानने देखने वाले, स्वयं का अनुभव करने वाले शाद्वादी ज्ञानी स्वयं का अस्तित्व स्वयं से स्वीकार कर और समस्त परद्रव्यों का स्वयं में अभाव स्वीकार कर आनंद से निज भगवान आत्मा में रमण करते हैं और सुखी रहते हैं। ये सही है क्या, ये बात? बताओ भैया। मैं सुखी रह सकता हूँ ऐसा, ऐसी मान्यता करके कि मैं अलग द्रव्य हूँ, इन सबसे अलग हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ या सुखी रह सकता हूँ क्या? कोई बताइए। क्या ललित जी, सुखी रह सकते हैं अपन ऐसी मान्यता करके? नहीं रह सकते। का अल्टीमेट तरीका तो यही है। हाँ, रहने का अल्टीमेट जो रास्ता है वो तो यही है, यही मानेंगे तभी सुखी होंगे। मतलब अपनी ये मजबूरी है कि अपन को ये मानना पड़ेगा, आचार्य बोल रहे हैं इसलिए, बाकी अपन ऐसा मानते नहीं। नहीं, मजबूरी नहीं है। हाँ। मतलब का अनुभव तभी होगा जब ये मतलब जब ऐसी अनुभूति होगी। दूसरे में प्रैक्टिकली अपन देखते ही है ना, सुख की अनुभूति क्या होती है, सुखाभास है वो तो, हम्म। क्षणिक सुखाभास है। उसके बाद हाँ। दूसरा दृश्य आता है जिसमें दुख महसूस होता है या नकुलता महसूस होती है। तो तो इसी तरह से जीवन में भी अनंत सुख तो नैसर्गिक स्वभाव है जीव का। हाँ। नैसर्गिक तो मैं स्वभाव। तो मैं सभी द्रव्यों से अलग हूँ, अपन प्रिंसिपली ये मानने को तैयार हैं क्या ये कि प्रिंसिपली मैं? तो मानने को, वो तो सिद्धांत है, मानने को तैयार क्या, वो तो सिद्धांत ही है। न मानने का तो प्रश्न ही नहीं है, फिर तो वो अज्ञानता है। हाँ, तो वो अब कभी अपन को नहीं, ऐसा एक्चुअली लगता है? मानते तो है ही है, शुरू से ही मानते हैं। मेरा तो सोचना ये कि ये बात हम शुरू से ही मानते हैं, लेकिन हाँ। हम उसको अपने व्यवहार में नहीं लाते, व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। हम अपने जी। जो इंद्रिय सुख जनित है, हाँ, राग द्वेष है, उसको नहीं छोड़ पाते। ये चीज जानते हुए भी राग बढ़िया। में जो फंसे हुए हैं उसको हम बहुत बहुत अच्छा, नहीं छोड़ बढ़िया। पाते एक्चुअली। हाँ, बताओ अभी विजन साहब, ये हमारे विश्वास में आ गई क्या बात कि हम जो है इन सबसे अलग हैं? ये भेद दिखाई विज्ञान दे का। रहा है ना भाई साहब। हाँ। पर हमको सुखी दुखी नहीं बना सकता। ये हाँ, तो हमें लौकिक लौकिक व्यवहार में भी दिखाई देता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है कहीं, कर जाने हाँ, नहीं अनजाने हो कई रहा बार। नहीं, संसार में हम देख रहे हैं।
हम जब तक इन्वॉल्व नहीं होते किसी चीज में, अब गाड़ी में आग लग गई, जी, किसी की लगी किसी की नहीं लगी, क्या किसी ने हमसे कह दिया भाई तुम्हारी गाड़ी में आग लग गई, हम हाँ, दुखी हो गए, और किसी ने कही तुम्हारी नहीं थी दूसरे की थी, हम सुखी हो गए। अरे व्हाट हाँ, इज दिस, ये सब दिखाई दे रहा है ना सामने यार। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हम इतना। मान्यताएं जो हैं, हम हाँ, अभी मान्यता दृढ़ करनी पड़ेगी कि दुख पर हमको सुखी दुखी नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया। तो देखो बीच बीच में अपनी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर हम ध्यान से उनको ऑब्जर्व करें तो इस सिद्धांत की पुष्टि होती है सभी जीवों। कभी हम बहुत तंग आ जाते हैं सबसे, अरे साहब कौन किसका है। लेकिन हम कब होते हैं, जब कोई विषमताएं विपरीतताएं आती हैं। जैसे वो पिक्चर में आया ना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो कब समझा तुमने इस बात को भैया? बोले सब तरफ से धुतकारा गया, सब तरह से लोगों को जिनको माना था उन्होंने मुझे धिक्कारा, अलग कर दिया, तब मुझे ये मेरे मुंह से निकला, कसमें वादे प्यार वफा। तो ऐसी बहुत सारी जाने अनजाने स्थितियां बनती हैं जिनमें हमको कहीं ना कहीं ऐसा करंट आता है, शमशान घाट में आके लोग ज्ञानी बन जाते हैं, और शमशान घाट से बाहर पैर निकलते ही सब समाप्त हो जाता है। हाँ, तो मैं हूँ और मेरा शरीर। क्या हमारे से इस बात का अनुभव होता है? थोड़ा और बताओ कोई। नीरजा जी बोलिए। कहीं हमको लगता है किन्हीं क्षणों में कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें लगता है कि वास्तव में मैं अलग कभी ध्यान, मतलब जितनी चीजें हैं मान्यता के बेसिस पर हम इस सुखी दुखी नहीं हो, मतलब हम सुखी नहीं हो सकते। केवल मान्यता अनुभव में जब आएगा तब हम सुखी हो जाएंगे। केवल मान्यता तो चली रही है, इसे तो हम मानते हैं, बुद्धि से तार्किक रूप से हम मान रहे हैं, लेकिन अनुभव में नहीं है हमारे। जब तक अनुभव में नहीं आएगा जब तक हम सुखी नहीं होंगे, जब तक ये उपचार और व्यवहार ही है। तो हमको क्या करना चाहिए कि जो हमारे जो जीवन है, जीवन काल है, उस जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिन्हें हम जी अगर बड़ी बारीकी से उसको निहारें तो हमको ये सिद्धांत घटित होता हुआ दिखाई देगा। जी जी, वो होता है सब, लेकिन वो रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता, क्योंकि वो हाँ, अनुभव में नहीं टिक नहीं क्योंकि पाता है। क्योंकि हम उस भाव से उसको ऑब्जर्व भी नहीं करते। जी जब कभी हमारे ऊपर कोई संकट आए तो उस संकट को दूर हटाने हटने के लिए, या जो उसमें पात्र हैं उनको बुरा भला कहने में उसमें अपना समय गंवा देते हैं। जी हम उसको निरपेक्ष होकर के नहीं देखते कि वो संसार में कौन किसका है। जी, अगर इसने ऐसे ये कई कर दिया कई तो बार मन में लगता है कि कब तक संसार में घूमते रहेंगे, कब ये मन में भावना आएंगी, कब वैराग्य आएगा, कब हम समझेंगे कि शरीर और हमारी आत्मा अलग है। हम कब ये समझेंगे, कब तक इस संसार में घूमते रहेंगे, लेकिन वो टिक ही नहीं पाती हैं बातें, गहराई में जा ही नहीं पाते। नहीं जा पाते। और हम क्या करते हैं, उनके ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं, उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को हाँ, दूसरों के ऊपर जिनके कारण दोषारोपण करते हैं, और ये भी मानते हैं कि हम कर्म सिद्धांत ये नहीं कहता है, साथ में ये भी समझ रहे हैं, लेकिन हाँ, फिर भी बोल रहे हैं। तो इसलिए इसका आनंद तभी है इस शाद्वाद का, जब हम, जब भी कभी हमारे जीवन में ऐसी विषमताएं आए, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां बने, तो उसमें इस सिद्धांत को लगा करके समता में चले जाएं जी कि भैया कौन किसका है। आज मेरा जो है पति है या पत्नी है या बहन है भाई है, ये सब बेचारे उन पर्यायों में आकर उत्पन्न हुए हैं, सबकी अपनी अपनी बस लेनदारी जब है। तक पर्याय है, जब तक की बात है, बाकी कौन किसका लगता है। बस, तो ये हमको प्रैक्टिस करना है। जी, ये प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े से शुरुआत करना है कि चिंतन अपने करना आज। चाहिए, स्वाध्याय और चिंतन दोनों जरूर है। केवल स्वाध्याय करेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल चिंतन करेंगे तब भी कुछ नहीं, दोनों चीज चाहिए। स्वाध्याय में जो पढ़ा उसका चिंतन होना चाहिए। क्या शैलेंद्र जी आ गए? आप भी बहुत दूर से घूम घाम के आए हैं, हाँ जी, तो आपने भी बहुत सारे। घूम के तो आ गए। जी, वही हमारी भी वही हालत है जो नीरजा बहन जी बता रही है कि समय ही नहीं मिल रहा हमको ये सोचने के लिए, एक के बाद एक टारगेट लगे हुए हैं, कभी ये टारगेट है कभी वो टारगेट है। ये बात सोचने का, मनन करने का, सुनते हैं जब बड़ा अच्छा लगता है, फिर उस बात को, जो बात हम वो सोच में आए, उसके लिए फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो हालत तो वही है, हमारी भी वैसी है, कहीं कोई चेंज नहीं है। देखो कई बार आदमी क्या बोलता है कि भाई साहब, बोले आपने ये काम नहीं किया, बोले साहब फुर्सत नहीं है, मरने की तो फुर्सत नहीं है, आप क्या बात करते हो। तो सहज में कह देते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि मतलब मैं इससे अलग हूं। देखो अनजाने में हमने क्या बात कह दी कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। इसका अर्थ है कि मरने की वाला कोई और है।
और मैं कोई और हूं जो इस प्रक्रिया को जानूंगा कि मैं मरा कि नहीं मरा। मरने की फुर्सत किसे नहीं है, मुझे नहीं है। तो मरा कौन? मैं तो नहीं मरा। जो जानता रहता है कि मैं मरा या जिया वो कोई और है, और वास्तव में वो जानने वाला ही मैं हूं। मरा वो जो शरीर है, मैं नहीं मरा। अनजाने में हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो सिद्धांत के अनुकूल हैं, हमारे मुंह से निकलती हैं वो बातें अनजाने में। कि साहब संसार में कोई किसी का नहीं, कब कहते हैं अपन? जब कहीं से कोई धोखा मिलता है, कहीं जो हमारे एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते, तब हम कहते हैं संसार में कौन किसका है साहब। वही बात हम समता में रहकर कहें तो उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। ये तो दुखी भाव से कह रहे हैं हम, ये तो हम द्वेष के कारण कह रहे हैं। राग द्वेष से परे होकर समता में आना, इसी का नाम है। जो जो घटनाएं आज के बाद हमारे साथ घटित हों, उनमें अपेक्षाकृत, अभी एकदम तो आएगा नहीं, अपेक्षाकृत दुखी उतने घोर मत हो जाना। इस सिद्धांत को पास रखना। और कोई बहुत पुण्य की सामग्री आ जाए तो उसमें बहुत प्रसन्न मत हो जाना। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराओ। और जितने भी इस विषादवाद के नाते से आप ये समझना कि जो बेचारा आया है, जो कुछ बन के आया है, उसका अपना जो रोल है, उसकी अपना जो अस्तित्व है, अपने भाव है, अपनी पर्याय है, उसके कारण उसको जो बिहेवियर करना पड़ रहा है वो कर रहा है। और मुझे जो कुछ मिलना है, जो इंटरेक्शन है, मुझे का अर्थ क्या है? उन सब रिश्तों के बीच में भी मैं तो मैं ही हूं, और वो भी वही है। तो बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। ये अपन ये बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन इसको वास्तव में अपने को अपने ऊपर घटित करना है। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे को करना क्या है? अपने तक सीमित रखना है। बाहर में मैं दिखाई दूं भले ही कि मैं देखो कितना ज्यादा सोशल हूं, मैं कितना यहाँ हर चीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, लेकिन एकांत में सोचना, सामायिक जो हमें इस बात का मौका देती है कि मैं समझूं कि मैं कौन हूँ। मैं इधर उधर भटकता हुआ, अपने ज्ञान को इधर उधर गंवाता हुआ, जो अपने आप को बहुत समाज, क्या बोलते हैं, सामाजिक मान रहा हूँ, वो वास्तव में अपने ज्ञान का सामर्थ्य का अपव्यय ही कर रहा हूं। उसने ज्ञान से तो मेरा काम हो जाता। वही ज्ञानी और जो मुनिजन है वो वही करते हैं, उसी ज्ञान को वास्तव में अपने योग्य, अपने अपने लिए खर्च करते हैं, अपने में समाते हैं, अपने को ही जानते हैं। तो शादवाद वाला अपने को जानता हुआ कि मैं ऐसा ज्ञानी हूँ जो संसार के समस्त परद्रव्यों को जानता हूँ, उन सब द्रव्यों के बारे में, उनकी समस्त पर्यायों को भी परोक्ष रूप से तो जानता हूँ, लेकिन अभी उनके अंदर मेरा राग होने के कारण, द्वेष होने के कारण, वो सारे ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ही मुझे राग द्वेष कराते हैं। तो साहब ये नहीं होते ना, ये रिश्ते नाते तो नहीं होते, तो मेरे को होता ही नहीं ये सब। तो क्या करें? उन सबको लोप कर दें क्या? वो तो होने वाले नहीं। इस पर्याय में जो जहां जिस रूप में है, उस रूप में ही उसे स्वीकार करें। खाली मुझे अपना चिंतन बदलना है, जैसे नीरजा जी कह रहे हैं। तो मैं एक एक दो उसको और पढ़ता हूँ, उसमें आपको ये विषय समझ में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा इंटरेक्ट किया। देखो, तो ये आपने पढ़ लिया। स्वयं को जानने देखने वाले, स्वयं का अनुभव करने वाले शाद्वादी ज्ञानी स्वयं का अस्तित्व स्वयं से स्वीकार कर, और समस्त परद्रव्यों का स्वयं में अभाव स्वीकार कर, कोई द्रव्य मेरे अंदर में प्रविष्ट नहीं है, आनंद से निज भगवान आत्मा में रमण करते हैं और सुखी रहते हैं। कोई आपसे कहे कि भाई साहब मैं आपको घर से निकाल दूंगा, कि कोई स्त्री है बेचारी, पराधीन है उसको, कि आधी रात को आपने आदेश दे दिया घर से निकल जाओ, तो बड़ी दुखी हो जाएगी वो, फिर कहाँ रहेंगे? तो हमारे अंदर में अगर उसके पास एक घर है, अलग से है, तो वो उसकी परवाह ही नहीं करेगी। तो ठीक इसी प्रकार से जिन जीवों को पता है कि हम अपना अपने स्वरूप में रहते हैं, पर द्रव्य आदि रूप तो ये संसारी पर्यायों में है, बाकी मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ऐसा द्रव्य मैं हूँ, इसी आधार पर तो निकल जाते हैं मुनि बनने के लिए। वो पहले से ना नक्की थोड़ी करते हैं कि साहब मुझे आहार कौन देगा और मुझे ये कौन कराएगा, ये सब कर चल पड़ते हैं।
किस आधार पर? कि मैं हूं अपने में स्वयं हूं। तो इस बात को विश्वास पूर्वक जानना। ज्ञानी स्वयं का अस्तित्व स्वयं से स्वीकार कर और समस्त परद्रव्यों का स्वयं में अभाव स्वीकार कर आनंद से निज भगवान आत्मा में रमण करते हैं और सुखी रहते हैं। अब स्वक्षेत्र परक्षेत्र संबंधी कलश काव्य लिखते हैं। कलश काव्य छोड़ेंगे, अपन गद्य में पढ़ेंगे इसमें। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है, कुछ अज्ञानी तो अपने से भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को पर क्षेत्र रूप ही मानकर स्वक्षेत्र के अस्तित्व से इनकार कर देते हैं, और कुछ लोग स्वक्षेत्र में रहने की भावना से पर क्षेत्र में रहने वाले ज्ञेयों के वमन के साथ साथ उन्हें जानने वाले ज्ञान का भी वमन कर देते हैं। इस प्रकार दोनों एकांतवादी नाश को प्राप्त होते हैं, किंतु शायदवादी स्वक्षेत्र से अपना अस्तित्व स्वीकार करते हुए पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानकर भी उनसे अपना नास्तित्व स्वीकार करके उन्हें जानने वाले ज्ञान को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार वे जीवित रहते हैं। क्या बोला उन्होंने? नीचे दिया उसका अर्थ। उक्त संपूर्ण कथन में मूल बात यह है कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में पर क्षेत्र रूप ज्ञेय झलकते है। पर क्षेत्र मतलब जो दूसरे जो द्रव्य रह रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो उसको मैं जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता हूँ? मैं बिल्कुल जान सकता हूँ, जो अपन ने शुरू में ही बात करी थी। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में पर क्षेत्र रूप ज्ञेय यानी पर क्षेत्रों में स्थित जो ज्ञेय हैं वो झलकते हैं, और उन्हें देखकर ये अज्ञानी जीव या तो स्वयं को परक्षेत्र रूप मान लेता है। क्यों? कि मेरा ज्ञान वहां तक गया, इसलिए वो मेरा ज्ञान कैसा है, या तो स्वयं को परक्षेत्र रूप मान लेता है या परक्षेत्र को निज रूप मान लेता है। दोनों में अलग अलग भेद नहीं कर पाता। इसकी यह मान्यता ही अज्ञान है, एकांत है। दूसरे ढंग से समझाया कि जितने भी दूसरे पदार्थ हैं उनकी अपनी सत्ता है, उनका अपने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में वो रहते हैं। तो उन क्षेत्रों में रहने वाले द्रव्यों को जान लेने वाला आत्मा उन क्षेत्रों से उन क्षेत्र में नहीं हो जाता, और ना ही उसका ज्ञान उनसे जुड़ जाता है उस अपेक्षा से। पर है, मैं 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 अपने क्षेत्र में रहता हूँ, और जो जितने ज्ञेय हैं वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा शायदवादी मानता। शायदवादी ज्ञानी यह जानते हैं कि परज्ञेयों के क्षेत्र, प्रदेश या आकार जीव के ज्ञान में झलकते तो हैं, पर ना तो वे जीव रूप होते हैं और ना जीव ही उन रूप होता। ज्ञान उन्हें जानता तो है पर उन रूप नहीं होता। इसी प्रकार पर क्षेत्र रूप ज्ञेय ज्ञान में झलकते तो हैं, पर वे भी ज्ञान रूप नहीं होते। वो इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो संबंध है परद्रव्यों के साथ में ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है, लेकिन वो ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध होने के बावजूद भी ना तो ज्ञाता ज्ञेय हो जाता है, ना ही ज्ञेय ज्ञाता होते। ये सब तरह से अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। इसी प्रकार पर क्षेत्र रूप ज्ञेय ज्ञान में झलकते तो हैं, पर वे भी ज्ञान रूप नहीं होते। इससे हमें अपनी महिमा नहीं आती क्या, कि मेरा ज्ञान, मैं ऐसा नोबल द्रव्य हूं जो कि जिसके ज्ञान में वस्तुएं झलकती हैं, मुझे उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये ऐसा ज्ञान सिर्फ आत्म तत्व में, आत्म जीव द्रव्य में ही है, और द्रव्यों में नहीं। मैं एक यूनिक द्रव्य हूं। ज्ञान परक्षेत्र को जानकर भी स्वक्षेत्र में रहता है, और परक्षेत्र रूप ज्ञेय ज्ञान में झलक कर भी अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य तो है कि जितने ज्ञेय हैं वहां तक मेरा ज्ञान पहुंच जाता है, लेकिन उन ज्ञेयों में इतनी सामर्थ्य नहीं। अचेतन क्षेत्र द्रव्यों की बात अपन मुख्य रूप से करें तो उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो मुझ तक चले आए, है ना। तो ज्ञान परक्षेत्र को जानकर भी स्वक्षेत्र में रहता है, और परक्षेत्र रूप ज्ञेय ज्ञान में झलक कर भी अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते। इस प्रकार ज्ञान और उसमें झलकने वाले परज्ञेय दोनों की सत्ता और क्षेत्र पृथक पृथक ही है।
क्लियर हो गया? सिंपल चीज है। अब इसको सिंपल ढंग से देखेंगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये इस काम में आने वाला है सिद्धांत। फिर एक और अपन पढ़ते हैं। अब स्वकाल परकाल संबंधी कलश काव्य कहते हैं। स्वकाल और परकाल अपन को समझ में नहीं आता, स्वकाल और परकाल क्या है। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र तो अपन समझ गए, द्रव्य भी समझ गए, अभी स्वकाल परकाल क्या है। अनादि से लेकर अनंत काल तक तीन काल के जितने समय होते हैं, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय होती हैं। देखो अब क्या बात है, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? अनादि से लेकर अनंत काल तक तीन काल के जितने समय होते हैं। तीन काल कौन से होंगे? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और ये समय कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। और कब तक चलेगा? हैं? कोई ने बोल दिया कि ये जो काल है, ये समय जो है, वो 50,000 साल के बाद समाप्त हो जाए। तो समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद का जो समय है उसको क्या कहोगे? उसके बाद समय रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका अर्थ है कि समय तो कभी समाप्त होने वाला नहीं, उसकी कोई गणना कर ही नहीं सकते। और उसका जब तक समय है, तो ये जो परिणमन होता है वो समय का ही एक नियामक होता है। समय के द्वारा ही वो परिवर्तित होता है। परिणमन में समय उसमें जुड़ा हुआ रहता है। परिणमन कैसा? कितने काल बाद ये होगा, उतने काल बाद ये गया। 21 दिन में हड्डियां जुड़ गई, उतने दिन में ये रक्त बन गया, फलाना। ये सब समय का पैमाना है सभी में। जब वो क्या बोल परिमाण रहे हैं? अगर समय बंद हो गया, इसका जी, मतलब है परिमाण खत्म हो गया। परिमाण खत्म हो हाँ, गया तो द्रव्य खत्म हो गया। द्रव्य खत्म होगा तो यस, फिर कुछ नहीं है, स्थिति नहीं की चीज का। जब खत्म हो गया, हम सब खत्म हो गए। हाँ, संसार खत्म हो गया, विश्व खत्म हो गया, सृष्टि खत्म हो गई। कुछ नहीं होगा। तो ये समय का हिसाब ये है, समय जो परिमाण से चलता है, इसलिए समय को जब तक परिमाण चलता रहेगा तब तक समय है। और परिमाण कभी खत्म होगा नहीं द्रव्यों का, इसलिए समय कभी खत्म नहीं। पर, परिणमन कहिए या पर्याय कहिए, वो तो काल के काल के निमित्त से ही चलता है। काल ही उसमें नियामक है समस्त वस्तु में। तो बोले कितनी पर्याय हुई हैं? बोले अनादि से लेकर अनंत काल तक तीन काल के जितने समय होते हैं। समय क्यों कहा? क्योंकि पर्याय प्रति समय बदलती है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय होती हैं। हाँ? तो कब खत्म होगी साहब? सिद्ध बन जाऊंगा तो मेरी पर्याय समाप्त हो जाएंगी क्या? बताओ। कौन बताएगा कि साहब ये अच्छा आपने पर्यायों से छुटकारा दिला दिया, सिद्ध पर्याय में जा करके मेरा पर्यायों का से छुटकारा मिल गया। सिद्ध बनने के बाद परिमाण खत्म तो हो जाएगा। पर्याय खत्म तो नहीं होंगी सर। सिद्ध बनने के बाद भी हैं? तो पर्याय तो सिद्ध की चालू रहेगी ना। क्योंकि मेरे जो गुण हैं, गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। यस। और जब तक वो गुण है तब तक द्रव्य बना हुआ है, और जब तक गुण है तब तक उनका परिणमन होता रहेगा। पर्याय वो बनी। उसी रूप में पर्याय बदलती रहेगी। जो जिस रूप में है उस रूप में बदलता रहेगा। जो भी सिद्ध, जो अपने अपन ने पढ़ा ना, अगुरु लघुत्व गुण के कारण जो पर्यायों में जो जो अर्थ पर्याय हैं, वो सूक्ष्म पर्याय हैं, उनमें गुणों का परिणमन होता रहता है। वो कभी भी बंद होता नहीं। अगर बंद हो जाए तो द्रव्य जड़ हो जाए, और फिर हमारा उत्पाद व्यय द्रव्य का जो सिद्धांत है वो समाप्त हो जाए। इसलिए इस बात को बहुत आप आश्चर्य भी आपको हो रहा होगा जो शब्द उन्होंने कहे हैं। अनादि से लेकर अनंत काल तक तीन काल के जितने समय होते हैं, उतने प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय होती हैं। द्रव्य में कितने गुण होते हैं? द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। मुख्य रूप से कुछ गुण कहने में आते हैं। आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय भी उतनी ही हैं जितने तीन काल के समय है, और प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय सुनिश्चित है। अगली पर्याय में मैं किसको जानूंगा? अगली पर्याय में मेरा किस तरह का भाव से पाला पड़ेगा, किस तरह के भावों को मैं जानूंगा,
अपने ही किस भाव को जानूंगा या किस पर ये को जानूंगा, ये सुनिश्चित है, निश्चित है, और हर पल वो बदलता रहता है। आप देखो हमारे भाव जो है ना, हमें बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने में कोई, भाई साहब एक गिलास पानी पी लो, तो क्या होगा पानी पीने में, जब गुस्सा ठंडा हो जाए। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो एक निमित्त भले ही था, उतने काल में डाइवर्ट होने से, आपकी अटेंशन उतने काल तक डाइवर्ट होने से उसकी पर्याय तो बदलनी ही थी। वो निमित्त बना, लेकिन पर्याय बदलेगी। एक जैसा क्रोध कभी आपको आ नहीं सकता। किसी वस्तु से आपको बड़ी घृणा हो गई है, लेकिन वो भी हमेशा उतनी तीव्र नहीं बनी रहेगी, तो प्रतिपल बदलेगा। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, नाच झांकता उसमें चेतन राम। है ना, उन्होंने ये क्या बोलते हैं, युगल जी ने वो सिद्ध पूजा लिखी ना, बहुत बढ़िया। तो तात्पर्य यह है कि ज्ञान की किस समय की पर्याय में कौन सा ज्ञेय जाना जाएगा, ये अनादि से ही सुनिश्चित है। और यह सुनिश्चितपना किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, स्वयं से सहज सिद्ध है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय की योग्यता में उसका ज्ञेय भी शामिल है। तो महावीर स्वामी के बारे में या मारीच के जीव के बारे में आदिनाथ भगवान ने जब ये घोषणा की कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो जब उसकी डिटेलिंग पूछी गई, तो डिटेलिंग उन्हें नहीं पता थी क्या, कि फला फला दिन, फला रात में, फले नक्षत्र में, फलाने दिन, फला क्षेत्र में सिंह की पर्याय में जब ये जीव आएगा, चारण मुनि रिद्धिधारी लोगों का मुनियों के द्वारा जो देशना दी जाएगी, तब सिंह के जीव के भाव ऐसे ऐसे होंगे। यानी उसके भावों की अमुक अमुक पर्याय घटित होगी, जो पर्याय सम्यक दर्शन की साक्षी बनेगी। तो कैसे बता दिया उन्होंने, इसका मतलब वो पर्याय भी निश्चित थी, उस पर्याय का एक एक क्षण निश्चित था, तभी उनके ज्ञान में आया। अगर निश्चित नहीं होता तो कहते भाई साहब, मुझे कह नहीं सकता कि शेर बनेगा कि बकरी बनेगा, कि कब बनेगा, कब क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। बोले फिर आपका ज्ञान कब काम में आएगा? बोले भाई इतना ही ज्ञान था मुझे कि मैंने कहीं सुना था ऐसा कि ये जो है एक दिन बन जाएगा महावीर स्वामी। तो ये ज्ञान की संपूर्णता हुई क्या? उस जिस ज्ञान में इतनी केवल ज्ञान में तो तीनों लोगों का ज्ञान प्रदर्शित होता है ना सर। लेकिन वो ज्ञान कैसे जानता है? केवल ज्ञान, अगर वस्तु की जो पर्याय सुनिश्चित ना हो, तो केवल ज्ञान कैसे जाने कि भविष्य में कौन का क्या होने वाला। और आपके भामंडल में, जो जिनेन्द्र देव के भामंडल में, और सात सात भाव जो आते हैं, अगर वो निश्चित ना हो तो कैसे दिखाई दें? फिर हम कहेंगे भाई साहब इनको बदल दो। मुनीश्वरत नाथ के जो भामंडल में कुछ और दिखाई दे रहा है, मैं अब जाता हूँ दूसरे भगवान के पास, उनका भामंडल में देखता हूँ और फिर वहां मैच करता हूँ कि जैसा वहां देखा था वैसा ही है क्या। नहीं तो अभी आकर के मुनीश्वरत नाथ को सुनाता हूँ कि तुम अपना भामंडल में कुछ और चमका रहे हो, वहां कुछ और देख के आए हो। हैं? अगर वस्तुएं निश्चित ना हो, अगर ज्ञान पर इतनी श्रद्धा ना हो, तो इस संसार का ही पतन हो जाए। हमारे तो जितने ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में एक सी बात लिखी है, कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। समस्त प्राचीन ग्रंथों में एक जैसी बात मिलेगी आप। तो क्यों मिलेगी? कि सभी जिनेन्द्र देव की वाणी से गूंथे गए। तो इसलिए एक एक पर्याय सुनिश्चित है, इस पर विश्वास लाना, इस पर विश्वास लाना ही सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ है। जो भगवान ने कहा, जो वीतराग ने कहा, उस पर विश्वास लाना कि मैं कैसा द्रव्य हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं सबसे भिन्न हूँ, ऐसा उनके ही कहने से सही। कि साहब उन्होंने कहा, वो मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, उन्होंने कहा है तो ऐसा ही है कि मैं एकाकी हूँ। मैं अनंत द्रव्यों को जानता हुआ भी एकाकी हूँ। मैं किसी से लगा हूँ पर से न लगा हूँ किंचित भी, है, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर। तो अपने भ्रम को मिटाओ भाई साहब, जितना हो सकता है। कम से कम ये अपन 1 घंटे जो मिलते हैं, इसकी ऑफशूट्स, इसकी गंध
24 घंटे कुछ ना कुछ तो रहनी चाहिए, तभी हमारा ये सार्थक होगा स्वाध्याय। तो चलिए कल में अपन इसके आगे और पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है, जो विषय थोड़ा कठिन था, लेकिन ये अपन समझ करके इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो कल अपन आगे पढ़ेंगे इसमें जिनवाणी स्तुति पे। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। ठीक है।